बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल सर्दी अपने अरूज पे है। आजकल बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और हर तरफ सुबह सफ़ेदी होती है। इस मौसम में हमने अपने फलदार पौधों को कैसे बचाना है, आज इस पे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि उनके जो पौधे हैं वो मुरझा रहे हैं, कोहरे की वजह से डैमेज हो रहे हैं, फ्रॉस्ट डैमेज हो रहा है। तो आज आपको बताते हैं कि इसको हम किस तरह से सर्दी से बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो डिफरेंट एंटी फ्रॉस्ट स्प्रेज आए हुए हैं या एंटी फ्रीज स्प्रे आए हुए हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है जो मुख्तलिफ कंपनीज़ ने लॉन्च किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जो मालूमात हैं वो मिलेंगी। ये मेरे साथ एक पौधा है जी, ये मोरो ब्लड का है, सिट्रस का। अभी आप इस पे देखें कि इसमें फ्रॉस्ट इंजरी हुई है। ये जो ऊपर इसकी जो फ्रेश ग्रोथ थी वो डैमेज हुई है। फ्रेश ग्रोथ के अलावा जो पहले वाले जो पत्ते थे वो भी डैमेज हुए हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचाने के लिए हमें मुख्तलिफ जो तदाबीर हैं उनकी ज़रूरत है, वरना ये इस दफ़ा इतना सवेयर है कोहरा कि 2 साल के पौधों को भी ये नहीं छोड़ रहा। जो 1 साला पौधे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, लेकिन जो 2 साला पौधे हैं उनमें भी मसाइल आ रहे हैं। ये पौधा हालांकि अब काफ़ी बड़ा है, तो इसमें भी जो फ्रॉस्ट इंजरी है वो वाज़े नज़र आ रही है। सर्दियां आने से पहले हमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं ये फ्रॉस्ट से बच सकते हैं। वो चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। और अब क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, कोहरा पड़ रहा है, तो अब भी कुछ चीज़ें जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। सर्दियां आने से पहले आप अपने पौधों की जो हेल्थ है उसको बेहतर रखें, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो अप्लाई करें ताकि उसकी जो सेहत है वो अच्छी रहे। अगर पौधे सेहतमंद होंगे, बीमारी से पाक होंगे, कीड़ों के हमले से पाक होंगे, तो उनमें कोहरे के अगेंस्ट उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होगी और वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपने जब कोहरा पड़ रहा है तो इसकी जो इरिगेशन का सिस्टम है वो अच्छा रखना है। अगर आपके पौधे के बेसन में अच्छा पानी होगा, मॉइस्चर अच्छा होगा, नीचे वतर होगा, तो आपके पौधे जो हैं वो कम डैमेज होंगे कोहरे से। और अगर पौधे खुश्क होंगे, नीचे से उनका बेसन खुश्क होगा, फील्ड को पानी नहीं लगा होगा, तो उससे आपके पौधे ज़्यादा मुतासर होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पौधे जो हैं ये कोहरे की वजह से डैमेज हुए हुए हैं। ये इनको पानी नहीं लगा हुआ था और नीचे जगह खुश्क थी, तो इसलिए ये ज़्यादा इनके ऊपर असर हुआ है। जिन पौधों को पानी लगा हुआ था, ये पौधा देखें अब इसको पानी लगा हुआ था, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर है। ये पौधा अब अभी सरवाइव कर रहा है और इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए। जिस रात को कोहरा पड़ा हो आपने उस दिन पानी लगा देना है, लेकिन अगर नीचे मॉइस्चर मौजूद हो तो फिर पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि आज रात कोहरा पड़ेगा? उसकी सिम्टम्स ये हैं कि दिन को हवा चल रही हो और आसमान क्लियर हो। शाम को जब हवा रुक जाए तो इसका मतलब है कि आज कोहरा पड़ना ही पड़ना है। तो जब ये इस तरह की कंडीशंस हों तो आपने पौधों को पानी लगा देना है, उससे पौधे काफ़ी हद तक बेहतर रहते हैं। ये देखें, अब ये इसका जो बेसन है वो गीला है, तो इस वजह से अब ये पौधा ये कोहरे से बचा हुआ है। हालांकि ये इसी सीज़न में पौधा लगा हुआ है, ये हमने लगाया था कोई 15 अक्टूबर को, तो ये पौधा अभी सेहतमंद है। दूसरा ये है कि इसको हमने कवर करना है। मैं आपको कवर किए हुए पौधे दिखाता हूँ और फिर इनको कवर करके भी दिखाता हूँ कि कैसे इनको कवर करना है। तो आप मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पौधे को हमने कवर किया हुआ है, ये पूरी लाइन हमने कवर की हुई है। लेकिन अगर आप इसको टाइमली कवर नहीं करते तो फिर बाद में कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि ये इसको कैसे कवर करते हैं। ये घास फूस आपने लेना है, उससे आप कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हैं। ये हमने लगाया हुआ था कुचिया, तो वो इकट्ठा करके अब वो ड्राई हो गया है, उसको इकट्ठा करके तो इसको लपेट दिया। आप पराली से कर सकते हैं। प्लास्टिक शीट जब आपने ऊपर लगानी है तो उसके 2-3 सुराख जो हैं, तकरीबन 2-2 इंच के सुराख ऊपर टॉप पे रख देंगे, क्योंकि जब दोपहर के टाइम गर्मी पड़ती है, धूप होती है,
जब धूप ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर आपके पौधे रात को सर्दी से नहीं मरे, तो अगर ऊपर से बिल्कुल बंद होगा, ऊपर सुराख नहीं होंगे पॉलीथीन में, तो आपके पौधे उस धूप की वजह से, उस गर्मी की वजह से मर सकते हैं। तो आपने ऊपर जो 2-3 सुराख टॉप पे कर देने हैं, क्योंकि हवा जो है वो नीचे से गर्म हो के ऊपर की तरफ आती है। जब ऊपर की तरफ आती है तो ऊपर वेंटिलेशन जब होगी तो वहाँ से वो निकल जाएगी। तो पौधे आपको दिखाते हैं कि कैसे कवर कर रहे हैं हम। ये जनाब का कवर हो रहा है, बस इसको हम सारी साइडों से ये ढांप देंगे ताकि इसको ठंडी हवा ना लगे और ये कोरे से महफूज रह सके। ये सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके साथ अभी हम एक डोरी बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं, हवा शवा जब चलती है तो ये खुलने से बचा रहेगा। ये जनाब हमारा पौधा अब कोरे से महफूज हो गया है। कोशिश करनी है कि कोई शाख जो है वो बाहर ना रहे। एक और अहम बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में आजकल वो ढेर सारा रोला बचा हुआ है जी, एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे, एंटी फ्रीजिंग स्प्रे, सारा का सारा झूठ है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो वो सारे के सारे जो हमारे स्प्रेज होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो हो जाती है। तो आप उनसे बचें, उस चक्कर में ना आएँ। सिर्फ 3-4 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो अपने पौधों की सेहत अच्छी रखें, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी रखें। दूसरा ये है कि आपने उनके नीचे वतर रखना है, ख़ासकर फ्रॉस्टी नाइट में आपने पानी लगाना है। तीसरी बात यह है कि पौधों को कवर कर दें। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं, चौथा है कि वो अगर आप फ्रॉस्टी नाइट्स को बाग में धुआं कर देते हैं तो उससे भी बेहतरी होती है, फ़ायदा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आसान भी हैं, आराम से की भी जा सकती हैं और पौधों को बचाया जा सकता है। हमने जहाँ पे इतनी मेहनत की है बाग लगाने में, तो अगर हम ये थोड़ी सी मेहनत और कर लें तो हम अपने पौधों को इस सर्दी की लहर से बचा सकते हैं। ये चंद दिन की बात है, अगर ये बच गए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये इनकी ग्रोथ का सीज़न शुरू हो जाएगा। अगर आपके कोई इस बारे में कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।